अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, इंसान इस दुनिया में अल्लाह ताला का नायब, उसका खलीफा और उसकी सिफात का मजहर है। अल्लाह ताला ने इसे अपने हाथों से पैदा किया। खलक़तुहु बियदैया, इसके अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसे अल्लाह ताला ने मस्जूद मलाइक बनाया। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाइन इल्ला इब्लीस, अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, और अल्लाह ताला ने इसे अनगिनत नेमतों से नवाजा है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इस रुए जमीन के सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर का पानी स्याही बन जाए, और फिर अल्लाह की नेमतों को लिखा जाए और शुमार किया जाए, तो एक वक्त आएगा कि कलम टूट जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की नेमतें पूरी नहीं होंगी। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी नेमत मिली है सब अल्लाह ने दी है। चाहे वो इल्म की नेमत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो हुस्न जमाल हो, चाहे ओहदा व मनसब हो। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, ये तुम्हारा किया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे अकल की वजह से, तुम्हारे दिमाग की वजह से, तुम्हारी सलाहियतों की वजह से, तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें अता की। जरा गौर करें कि अगर अल्लाह ताला हमें बीनाई ना देता तो हम अंधे होते, अगर अल्लाह ताला हमें गोयाई ना देता तो हम गूंगे होते, अगर अल्लाह ताला हमें सुनवाई ना देता तो हम बहरे होते, अगर अल्लाह हमें सेहत ना देता तो हम बीमार होते, अगर अल्लाह लिबास ना देता तो हम नंगे होते, अगर अल्लाह हमें खाना नहीं देता तो हम भूखे होते, अगर अल्लाह हमें पानी ना देता तो हम प्यासे होते, अगर अल्लाह औलाद ना देता तो हम बेऔलाद होते, अगर अल्लाह इल्म ना देता तो हम जाहिल होते, अगर अल्लाह हमें अकल ना देता तो हम पागल होते, अगर अल्लाह हमें इज्जत ना देता तो हम जलील होते। ये जो आज हम इज्जतों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सब उस मालिक का करम है जिसने बिन मांगे नेमतें हमें अता फरमाई है। तो इन नेमतों का हक ये है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, उसका गुण गाया जाए, उसकी तारीफ की जाए।
लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, ये जिसमें के अंदर हम गौर करें, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कभी अपने आप को भी देख लिया करो, अपने आप पर गौर कर लिया करो कि अल्लाह की कितनी निशानियां तुम्हारे जिस्मों के अंदर हैं। ये जिस्म अल्लाह ने अमानत के तौर पे हमें दिया है। अगर हम किराएदार एक अपने घर में ला के रखें और वो किराएदार उस कमरे को गंदा रखे, सफाई ना करे, उसकी कूड़ा करकट वहीं जमा करके रखे, मालिक मकान निकाल के बाहर कर देगा उसको। एक मामूली सा इंसान इतना एटीट्यूड दिखाएगा, जब इतना बड़ा ही दिखाता है कि वो किराएदार को बाहर निकाल देता है। ये जिस्म किराए पे हमें मिला है, ये कुछ मुद्दत के लिए हमें मिला है, हम इसके अमानतदार हैं, अमानत के तौर पे हमें ये जिस्म मिला है। ऐसा नहीं कि हम इसको जहां चाहे गंदा करें, जहां चाहे गुनाहों में इसको आलूद करें जा करके, जहां चाहे जाके गुनाहों में डुबकियां लगा दे। अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह लेना शुरू कर देता है। तो इससे अंदाजा लगता है कि नेमत अल्लाह की दी हुई है, क्योंकि वो लेने लगता है। फिर जब इंसान 60 साल 70 साल का हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अब आंखों की रोशनी कम होने लगती है उसकी। अब आंखों की रोशनी उसकी कम होने लगती है, उसको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, पावर उसका बढ़ने लगता है, सुनने की सलाहियत कम होने लगती है। पहले दूर की बात सुन लिया करता था, अब करीब की आवाज भी नहीं सुन पाता, बड़े मुश्किल से सुन पाता है। हाजमा खराब हो गया है, कुव्वत हजम कमजोर हो चुकी है, दांत गिर चुके हैं। क्यों? अल्लाह ताला नेमतें ले रहा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ले रहा। एक बड़े मियाँ एक डॉक्टर के पास गए, कह रहे डॉक्टर साहब हमें दिखाई बहुत कम पड़ता है। तो डॉक्टर ने कहा कि बुढ़ापे की वजह से ही हो रहा, सुनाई भी कम पड़ता है। डॉक्टर ने कहा यह भी बुढ़ापे की वजह से, खाना हजम नहीं होता। डॉक्टर ने कहा यह भी बुढ़ापे की वजह से। कहा तेरी डॉक्टर के ऐसी तैसी, हर चीज बुढ़ापे की वजह से, हर चीज बुढ़ापे की वजह से है। तो डॉक्टर ने कहा कि बड़े मियां नाराज ना हो, ये भी बुढ़ापे की वजह से। तो अल्लाह ताला ने ये जो नेमतें दी आहिस्ता आहिस्ता इनको लेता है। एक वक्त आता है अल्लाह नेमतों को छीन लेता है। मौत नाम है नेमतों के छीन जाने का। अब अगर इस दुनिया में इंसान ने इन नेमतों का सही इस्तेमाल किया होगा तो अल्लाह फिर कयामत में इनको बढ़ा के देगा। नेमत छीनने के बाद आखिरत में इनको बढ़ा के अल्लाह देगा। अगर इन आंखों का सही इस्तेमाल किया होगा, अगर इन आंखों का सही इस्तेमाल किया होगा, बदनजरी से आंखों की हिफाजत की होगी, गैर महरमों पर आंखें नहीं पड़ी होंगी, गंदी चीजों पर आंखें नहीं पड़ी होंगी, इन आंखों को उसने हिफाजत की होगी, तो जब मरेगा वो और इस दुनिया से जब आखिरत में जाएगा तो अल्लाह ताला फिर इसमें इतनी रोशनी अता फरमाएगा, इतनी बीनाई अता फरमाएगा अल्लाह कि जन्नत के अंदर ये अल्लाह का दीदार करेंगे आंखें। फिर वुजूह यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपना रब का दीदार कर रहे होंगे। दुनिया के अंदर जो बीनाई हमें दी है ये कमजोर है। दुनिया में अगर कोई अल्लाह का दीदार करना चाहे नहीं कर सकता, या बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की थी, रब्बी अरीनी अंजुर इलैहि,
अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं, आप हमें दिखा दीजिए आप कैसे हैं। क़ाल लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया मूसा तो मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, पहाड़ की तरफ देखो, अगर पहाड़ अपनी जगह पर ठहर गया तो तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा, जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो इन आंखों से इस दुनिया में अल्लाह का दीदार नामुमकिन है। यहां तो अल्लाह ने बीनाई दी है इतना कि हमारा काम चल जाए। जैसे कोई अमीर कबीर बाप अपने बेटे से कहे, बेटा पहले मैं तुम्हें 10-20 लाख का कारोबार करा के देखता हूं, जब तुम इसको चला लोगे तब हम जो है अपना पूरा बिजनेस तुम्हारे हैंड ओवर करेंगे। पहले छोटा मोटा कारोबार कराता हूं 10-20 लाख का, इसको चला के देखो। अगर बेटा नहीं चला पाया तो बाप उसको फिर अपनी गद्दी पर नहीं बिठाता, पहले वो आजमाता है कि मेरे बेटे के अंदर कितनी सलाहियत है, पहले छोटा मोटा कारोबार करके देखो। अल्लाह ने ये सब जो नेमतें दी हैं, ये मामूली नेमतें दी हैं, दुनिया में दी हैं कि देखे इसका इस्तेमाल तुम क्या कर रहे हो। ये आंखें हमने तुमको दिया है, इनका इस्तेमाल सही कर रहे या गलत कर रहे हो। अगर इन आंखों का तुमने सही इस्तेमाल कर लिया, अब आओ जन्नत में आओ, हमारा दीदार होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा कि क्या हम तुम्हें एक चीज ज्यादा अता करें। जन्नती कहेंगे, अल्लाह आपने हमको जहन्नम से बचाया, आपने हमें जन्नत में दाखिल फरमाया, जन्नतों की नेमतों से नवाजा, अब ज्यादा क्या चीज है। फौरन आंखों से पर्दा हट जाएगा और सारे जन्नती अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे। यानी पर्दा हटने का मतलब यह कि अचानक आंखों के अंदर पावर बढ़ जाएगा, आंखों की बीनाई बढ़ जाएगी, इसमें ताकत पैदा हो जाएगी कि आंखें अल्लाह का देख रही होंगी, अल्लाह का दीदार कर रही होंगी। 14वीं के चांद को देख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जिस तरीके से तुम ये चमकता हुआ 14वीं का चांद देखते हो सारी दुनिया से, इसी तरह अहले जन्नत जन्नत में अल्लाह का दीदार करेंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इस दुनिया में आंखों का गलत इस्तेमाल किया होगा, इन आंखों से बदनजरी की होगी, इन आंखों से बेहयाई की होगी, इन आंखों के साथ उसने खयानत किया होगा, वइन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, पर्दा पड़ जाएगा, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेंगे आंखें, हिजाब होगा, नहीं देख पाएंगे अल्लाह की आंखें, अंधा करके अल्लाह उठाएगा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम उसको क़यामत में अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब आपने हमें अंधा करके कैसे उठाया, आपने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखता था दुनिया में, मैं तो दुनिया में अच्छा भला था, आंखों से देखता था। रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब आपने हमें अंधा करके क्यों उठाया। और कज़ालिक, ऐसे ही अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, मेरी निशानियां तुम्हारे पास आई थी, मेरी बातें तुम तक पहुंची थी, तुमने उससे आंखें बंद कर लिया था, दुनिया में तुमने उससे एराज किया था, उनको तुमने भुला दिया था, आज तुमको भुला दिया जाता है। तुमने दुनिया में उनसे आंखें बंद कर ली, उसका नतीजा है कि आज हम तुमको अंधा बनाकर उठाएंगे। फिर ये आंखें अंधी होंगी और अंधी हालत में जहन्नम के अंधेरे में फेंका जाएगा उसको। तो दुनिया में अगर आंखों की नेमत का उसने सही इस्तेमाल किया तो इस आंखों की नेमत को अल्लाह और बढ़ाएंगे। आंखों का शुक्र का तकाजा यह है कि इनको उन कामों में लगाया जाए जिससे आखिरत में हमारी कामयाबी हो, इन आंखों को उन गुनाहों से बचाया जाए जिससे हमारी पकड़ हो। तो जब ये आंखों का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह बढ़ाएगा, लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह बढ़ाएगा, इसकी पावर को अल्लाह बढ़ाएगा कि आंखें अल्लाह का दीदार करेंगी। लेकिन अगर खयानत किया होगा, गलत इस्तेमाल किया होगा तो फिर अल्लाह अंधा करके उठाएगा।
जाएंगे। मन कान फी हादी आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो दुनिया में अंधों वाला तरीका इख्तियार करेगा, अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ेगा, आखिरत में भी वो अंधा होगा, दुनिया का भी वो अंधा है। ऐसा शख्स दुनिया का भी अंधा है और आखिरत का भी अंधा हो गए। अल्लाह ने जो सुनने की सलाहियत हमें दी है, जो सुनने की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, अगर इनका इस्तेमाल हम सही करेंगे, बंदा इनका इस्तेमाल सही करेगा, तो फिर जन्नत में अल्लाह इसका पावर बढ़ाएंगे, इतना पावर बढ़ाएंगे, इतना पावर बढ़ाएंगे कि दुनिया में तुम खुद कुरान पढ़ते हो, तुम इसको सुनते हो, हाफिज कुरान की बेतरावी पढ़ते हो, उसको सुनते हो, इमाम की तिलावत को तुम सुनते हो, अल्लाह ताला इन कानों की पावर को इतना बढ़ाएगा, कल जन्नत में अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और ये कान सुन रहे होंगे। अल्लाह खुद तिलावत करेगा, ये कान सुनेंगे। लेकिन ये जब ही होगा जब इन कानों का सही इस्तेमाल किया होगा, इन कानों से उन चीजों को सुना होगा जिनसे अल्लाह राजी हो। लेकिन अगर यही कान गलत इस्तेमाल हुए होंगे, इन कानों को गलत इस्तेमाल किया होगा, इनके साथ खयानत की होगी, तो शीशा पिघला करके अल्लाह इन कानों के अंदर डालेगा, बहरा करके अल्लाह उठाएगा, बहरा करके अल्लाह उठाएगा। ये जबान की जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, अगर इनका इस्तेमाल सही होगा, अगर इस जबान से कुरान की तिलावत की होगी, अल्लाह रसूल की बात कही होगी, भलाई की बात कही होगी, खैर की बात कही होगी, अगर गुनाहों से इस जबान को बचाया होगा, इससे गाली ना बका होगा, इससे जो है इससे गीबत ना की होगी, इससे चुगली ना की होगी, इससे किसी पर बहतान ना लगाया होगा, किसी का दिल ना दुखाया होगा, बुराई करने के लिए किसी को उकसाया ना होगा, तो फिर अल्लाह इसके पावर को बढ़ाएंगे। ये जबान कल अल्लाह से बात करेगी, कल अल्लाह से हम कलाम होगी। लेकिन अगर इस जबान का गलत इस्तेमाल हुआ तो फिर अल्लाह गूंगा करेंगे। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति सुम्मन व बुक्मन उम्यन व बुक्मन व सुम्मा। अल्लाह फरमाता हम इनका हश्र करेंगे, इनको अंधा करके उठाएंगे, इनको बहरा करके उठाएंगे, इनको गूंगा करके हम उठाएंगे। ये पैर जो अल्लाह ने दिया, पैर की नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी, अगर इनका इस्तेमाल सही हुआ होगा, मस्जिद की तरफ चल के आए होंगे, खैर की महफिलों की तरफ चल कर गए होंगे, यतीमों की मदद के लिए दौड़े होंगे, बेवाओं को सहारे के लिए चले होंगे, तो कल यही कदम जन्नत की तरफ चल करके जाएंगे, जन्नत में चलेंगे। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा। मुत्तक़ी लोग गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नत में चले फिरेंगे। नतक़व्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा। जहां जाएंगे जाएंगे, रहेंगे, अपना टहलेंगे, घूमेंगे। लेकिन अगर इन कदमों का गलत इस्तेमाल हुआ होगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह फिर पैरों से नहीं चलाएंगे, अल्लाह उल्टा सर के बाल अल्लाह चलाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बास लोगों को जो क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सर के बल चल रहे होंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल सर के बल कैसे चलेंगे? फरमाया जो अल्लाह इस पर कादिर है कि वो पैर के बल चलाए, वो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि वो सर के बल चलाए। उल्टा उनको चलना पड़ेगा और कंकर पत्थर से उनको बचना पड़ेगा, अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर लिबास जो अल्लाह ताला ने दिया है, अगर इनको हमने हया के साथ पहना होगा, अगर इनको हमने हया के साथ पहना होगा, हलाल माल से पहना होगा, तो क़यामत में जन्नत में अल्लाह वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर, अल्लाह हरीर और रेशम के लिबास पहनाएगा, रेशम के लिबास अल्लाह पहनाएगा। अलैहिम सियाबु सुंदुसिन खुद्रुन व इस्तबरक।
जन्नतियों के ऊपर रेशम के बारीक और दबीस कपड़े होंगे। अल्लाह अच्छे से अच्छा लिबास पहनाएगा। लेकिन इस दुनिया में अगर हमने बेहयाई का लिबास पहना, बेहयाई का लिबास हमने मार्केट में फैलाया और बेहयाई का लिबास इख्तियार किया और हराम माल से लिबास पहना, हराम कमाया, हराम माल से लिबास पहना, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह वो पहनाएगा तारकुल का बना हुआ लिबास, गंधक का बना हुआ लिबास, सराबील मिन क़तरान, उनका जो कुर्ता होगा जहन्नमियों का वो तारकुल गंधक का बना हुआ होगा। ये लिबास अल्लाह पहनाएगा। अगर हलाल तरीके से हमने कमाया होगा, हलाल लुक़मा हमने खाया होगा, तो अल्लाह जन्नत में लहमन तरिया जो है ताज़ा ताज़ा गोश्त अल्लाह खिलाएगा। वलहमी तैरिन मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त अल्लाह खिलाएगा जिस तरह चाहो खाओ। कि जन्नत में परिंदा उड़ रहा होगा और जन्नती को कहेगा अस्सलाम वालेकुम, मुझे खाना नहीं चाहते? जन्नत के खाना चाहते हैं, कहेगा किस तरह खाना चाहते हैं आप? रोस्टेड बन जाए, फ्राई चाहिए, सालन वाला चाहिए, किस तरह खाना चाहते हैं आप? बस कहेगा कि हमको फ्राई चाहिए, वो परिंदा फ्राई होकर के सामने आ जाएगा, वो चिकन तंदूरी बनकर के सामने आ जाएगा। फिर वो चिकन तंदूरी खा रहा होगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वाला हो जाता, बस और मसाला वाला भी हो जाएगा। हलाल लुक़मा खाया होगा तो अल्लाह ये मेजबानी करेंगे उसकी। हराम माल से पेट भरा होगा, हराम लुक़मे से पेट भरा होगा, अल्लाह ज़क़ूम खिलाएगा। इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल अज़ीम, ज़क़ूम खिलाएगा। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़क़ूम इतना कड़वा फल है, इतना कड़वा फल है कि अगर जो है उसका एक कतरा दुनिया में फेंक दिया जाए तो दुनिया की हर चीज को कड़वी कर दे, तो क्या हाल होगा उन लोगों का जिसको उसको खाना पड़ेगा। अगर हलाल चीजों को पिया होगा उसने, इस दुनिया में हलाल माल से पिया होगा, तो अल्लाह जन्नत में शराब तहूर पिलाएगा। दूध की नहर, शहद की नहर, शराब तहूर की नहर, पानी की नहर, अल्लाह ताला वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह पाक साफ शराब पिलाएगा, ठंडा ठंडा पानी पिलाएगा, दूध की नहरों के दूध अल्लाह पिलाएगा, शहद अल्लाह पिलाएगा। लेकिन अगर हराम माल से उसने पिया होगा या हराम पीने की चीज को उसने पिया होगा, वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, अल्लाह उसको गिस्लीन पिलाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं गिस्लीन जहन्नमियों को जो जलाया जाएगा, जख्मी होंगे, उनके जख्म से जो खून और पीप निकल के बहेगा वो जमा होगा, फरिश्ते कटोरा भर भर के उसी का सूप पिलाएंगे, उसी का सूप पिलाएंगे। प्यास लगेगी, वसुकू माअन हमीमा फक़त्तअनाहुम, गरम गरम खौता पानी पिलाया जाएगा, अकड़ियां कट के बाहर आ जाएंगी। मकान उसने बनाया होगा, अगर हलाल माल से बनाया होगा, मकान के अंदर अल्लाह का जिक्र किया होगा, कुरान की तिलावत की होगी, अल्लाह को राजी करने वाले होंगे उस मकान के लोग, तो कल हदीस में आता है कि मामूली से जन्नती को अल्लाह दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देगा। लेकिन अगर मकान हराम माल से बनाया होगा, उस घर के अंदर हराम काम हो रहे होंगे, कल मकान कैसा देगा अल्लाह? मकान ज़य्यक़ा, बिल्कुल तंग मकान देंगे, एक कोठरी जिसमें इंसान बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है। मकान ज़य्यक़ा, तंग तारीक मकान होगा कि जहन्नमी परेशान होकर कहेगा, मौत को पुकारेगा, दाऊ हुनालिका सुबूरा, मौत को पुकारेगा कि मौत आ जाए। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के चैन ना आए तो किधर जाएंगे? मौत को पुकारेंगे, दाऊ हुनालिका सुबूरा। अल्लाह ताला कहेगा ला तदउ यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा। अरे एक मौत को क्या पुकारते हो? बहुत सारी मौत को पुकारो, लेकिन मौत मिलने वाली नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो जिंदगी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, अगर इनका हम सही इस्तेमाल करेंगे
इनका हकीकी शुक्र अदा करेंगे तो लाज़ीदन्नकुम, हम इनको बढ़ाएंगे। वलइन कफरतुम, अगर इन नेमतों की तुमने नाशुक्री की, इनका तुमने गलत इस्तेमाल किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब तो बड़ा सख्त है, फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हम अपना जायजा ले, हम अपना मुहासबा करें कि हम कदम हमारा कहां जा रहा, जन्नत की तरफ जा रहा है या जहन्नम की तरफ हमारा कदम जा रहा। अगर जन्नत की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा रोजाना, हम कामयाब हैं, हम सुरखरू हैं, दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब होंगे कि जन्नत में अल्लाह भी सलाम करेगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, फरिश्ते भी सलाम करेंगे, यदखुलूना अलैहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़द्दार, फरिश्ते भी सलाम करेंगे, हूरें भी सलाम करेंगी, गिलबान भी सलाम करेंगे, फी ऐशतिर रादिया, मजे की जिंदगी में होंगे हम। लेकिन अगर जहन्नम में फेंक दिए गए तो जहन्नमी कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, अल्लाह बदबख्ती गालिब आ गई थी, हम तो जालिम, हम गुमराह हो गए थे। रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, बदबख्ती गालिब आ गई थी अल्लाह दुनिया में, हम गुमराह हो गए थे। रब्बना अखरिजना, निकाल लीजिए जहन्नम से अल्लाह, रब्बना अखरिजना फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, हम दुनिया में जाके अगर फिर वही सारा काम करेंगे तब तो हम जालिम हो जाएंगे, एक बार निकाल लिए। एक सौफिया वला तुकल्लिमून, अल्लाह फरमाएगा जलो इसी में जलो, बात मत करो, वला तुकल्लिमून, बात करने की भी जरूरत नहीं, बात करने की मोहलत नहीं दी जाएगी, बात मत करो। आज हमारा हाल ये है, हर कदम पे हमसे गुनाह हो रहा, हर लम्हा हमसे गुनाह हो रहा। इसी उम्मत में ऐसे बंदे पैदा हुए, इसी उम्मत मोहम्मदिया में, कि हज़रत मुजद्दिद ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे बंदे पैदा हुए कि 20-20 साल तक गुनाह वाले लिखने वाला जो फरिश्ता था, गुनाह लिखने वाला, 20-20 साल तक उसको एक गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। हज़रत अब्दुल्लाह मुबारक एक ऐसी औरत से मिले जो सिर्फ कुरान से बात करती थी, उसके बेटों ने बताया कि 40 साल दिन का ये हाल है, 40 साल में सिर्फ कुरान से बात करती है। कोई दिन तो ऐसा है हमारी जिंदगी में कि कुछ तब्दीली आए, रमजान आया चला गया, कोई तब्दीली आई हमारे अंदर नहीं, मस्जिदें जैसी थी वैसी फिर हो गई। वाह मुसलमान, वाह रे तेरी इबादत, एक चांद को देखकर मस्जिद को भरता है, दूसरे चांद को देखकर मस्जिद को खाली कर देता है। कुछ तो असर होना चाहिए। अगर फजर की नमाज में रमजान में छत तक भी होती थी, कम से कम रमजान के 1 महीने तक अंदर ही भर जाया करें कम से कम। मंदिर से उठाकर एक आदमी जहन्नम में फेंक दिया गया, उस पर अफसोस नहीं है। मस्जिद में आता हो और यहां आने के बाद फिर उसको जहन्नम में फेंका जाए, ये अफसोस की बात है। अरे हमसे अच्छा तो वो अंधा है, हमसे अच्छा तो वो अंधा है जो कटोरा लेके भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते दरवाजे पे पहुंचा, सदा लगाई कि मुझे कुछ दे दो, जवाब नहीं मिला, दोबारा सदा लगाई, जवाब नहीं मिला, तीसरी मर्तबा सदा लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। अंधे ने कहा कि कैसे बखील का ये दरवाजा है, किस बखील का ये घर है, कोई जवाब नहीं देता। लोगों ने कहा अरे ये तो मस्जिद है, ये तो मस्जिद है, तो अल्लाह का घर है, वही में कटोरा फेंक दिया। अब तो हम अल्लाह के दरवाजे पे आ गए, अब हम अल्लाह से मांगेंगे, अब किसी का सवाल नहीं करेंगे। हमसे अच्छा तो अंधा निकला। जिंदगी में कोई वक्त तो ऐसा है कि हमारी जिंदगी में इनकलाब आए, हमारी जिंदगी में तब्दीली आए, हम सच्ची तौबा करने के लिए तैयार हो। कोई जिंदगी में कोई दिन तो ऐसा है। गफलत के डबीज पर्दे पड़े हुए हैं, एक बोझ हमारी जिंदगी पर, जैसे किसी के ऊपर किसी पर बोझ लाद दिया जाए और वो बेबस पड़ा हुआ हो, उठना चाह रहा उठ नहीं सकता, खड़ा होना चाहता खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर बोझ लदा हुआ है। हमारा ये गुनाह करते करते इतना बोझ हम ला चुके हैं, हम उठना चाहते तब भी नहीं उठ पाते, खड़े होना चाहते नहीं खड़े हो पाते, मस्जिद तक आना चाहते नहीं आ पाते हम, क्योंकि गुनाहों का बोझ लदा हुआ हमारी पीठ पर। वरना क्या मुश्किल था, जो बंदा रमजान में
सहरी खाने उठ सकता है, क्या गैर रमजान में फजर में भी नहीं उठ सकता? जो बंदा 20-20 रकात तरावी पढ़ता है रमजान में, तहज्जुद पढ़ता है, क्या वो गैर रमजान में 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकता? जो बंदा रमजान में कई पारे एक दिन में पढ़ता है, क्या गैर रमजान में एक सफा भी कुरान नहीं पढ़ सकता? यही तो ट्रेनिंग दी गई थी, यही तो मशक कराई गई थी रमजान में। हम ये गैर रमजान में हम उसका सही इस्तेमाल करें, तकवे की सिफत हमारे अंदर पैदा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये जिंदगी अमानत है, ये जिस्म अमानत है, ये माल अमानत है, जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है सब अमानत है। अगर हम खयानत करेंगे, इनका गलत इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह हमारी पकड़ करेगा। अगर इनका सही इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह मजीद हमें नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।